डियर स्टूडेंट्स, मैं जीके चौधरी उपकार ट्यूटो यूट्यूब चैनल पर आप तमाम स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जी हां, आज मैं लेकर आया हूं 12th के हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, यानी आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है, आपका जो बिहार बोर्ड का जो बुक है, आपका जो झारखंड बोर्ड का बुक है, उसका चौथा जो चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर की ओर हम लोग रुक करते हैं। बिना समय गवाए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? जिसका आंसर हो जाएगा राजगृह। मैं आपको बताते चलूं कि यह जो बौद्ध संगति थी, जो 4 बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन में। इसको आप याद रखने के लिए रावई पाकू याद रख सकते हैं। रावई पाकू, रा से राजगृह, वैसे वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, कु से कुंडलवन, यानी लगातार है ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रावई पाकू। दूसरा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मैं बता दूं कि सांची का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। अगला है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह वास्तव में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। चौथा प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? अभी मैंने बताया कि स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। पांचवा प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्य क्या है या किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का साहित्य का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। छठा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। किस नदी के तट पे? तो फल्गु नदी के तट पर हुआ था। कहां? तो बोध गया में। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे। कितने वर्षों की कठिन तपस्या पर? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7वां प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछा है। शुरू का जो अभी आपने 5-6 प्रश्न देखा वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, जबकि 7वां प्रश्न से आपको जैन धर्म से संबंधित आ जाता। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। मैं आपको बता दूं कि यह जो श्वेतांबर और दिगंबर है, इसका संबंध जैन धर्म से जो है वास्तव में कैसे हुआ? तो मगध में एक बार भीषण अकाल आया था, और इस भीषण अकाल आने के कारण क्या हुआ कि जैन धर्म के जो गुरु थे, कौन? तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र, इन दोनों ने अलग अलग मत स्थापित किया। क्या? तो भद्रबाहु ने कहा कि हम यहां नहीं रुकेंगे और अपने शिष्यों सहित जो है वहां से चले गए। फिर 12 वर्षों के बाद वह वापस लौटे, जब सब कुछ सामान्य हो गया था। तो वहां पे मतांतर हो गया कि आप विकट काल में यहाँ के आदमी को छोड़ करके चले गए थे, इसलिए आप जैन धर्म के वास्तविक लोग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था। एक भाग का नाम था श्वेतांबर, दूसरे का नाम था दिगंबर। दिगंबर कौन थे? तो भद्रबाहु के चेला चपाटा थे। और श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र के थे। याद रखिएगा, स्थूलभद्र जो है मतलब 100 से स्टार्ट होता है, जबकि श्वेतांबर भी 100 से आरंभ होता है, इसलिए याद रखने में आपको आसानी होगी। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर क्या करते थे? नंगे रहते थे, कपड़ा ही नहीं पहनते थे। आज भी देखते होंगे जो बहुत सारे बाबा लोग हैं जो प्रवचन देते हैं जैन धर्म के हैं, वह दिगंबर को जो मानते हैं वह वस्त्र नहीं पहना करते हैं। 8वां प्रश्न है, हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो बता दूं, हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि जब चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, तो उस बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म को 2 भाग में बांट दिया गया। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। 9वां प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। 9वां प्रश्न है, तलवंडी में, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए 9वां प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपको बता दें, गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? तो किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई है वह ऑप्शन दिया है, महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व हुई है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई है। किसका निर्माण? तो इसके त्रिपिटक का निर्माण। 11वां नंबर प्रश्न है कि सूत, विभग, खंद्रा, परिवार, ये 3 भाग हैं। कह रहा है कि सूत, विभग या खंड का परिवार, ये जो 3 भाग हैं, इस तीनों की बात कर, ये 3 भाग हैं। तो ये किसके भाग हैं? तो विनय पिटक के हैं। किसके हैं? तो विनय पिटक के हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? तो ये आपको स्पष्ट रूप से पता होगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में
वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें मंडलों की संख्या 10 है। व्याख्या मैं अभी नहीं करूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो में लंबा काफी होता चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, क्योंकि पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों को दिया था, जबकि महावीर ने 5 सिद्धांतों को दिया था, जिसमें से 5वां उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो श्वेताश्वतर उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है आप लोग को बता दें, तो उपनिषद की संख्या 108 है। तो यहाँ क्या कर रहा है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इनमें से 3 अथर्ववेद से संबंधित है, जबकि श्वेताश्वतर उपनिषद जो है जिसमें भक्ति का उल्लेख हमें मिलता है, ये इसका संबंध अथर्ववेद से नहीं है। 15वां नंबर प्रश्न है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, किसका मुख्य विषय है? तो कौस्तुकी उपनिषद का। 16 नंबर प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र और सम्यक स्मृति में सम्यक चरित्र नहीं था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा में, क्योंकि बता दें पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश देने का काम किया था, जबकि महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। याद रखिएगा, महावीर 4 अक्षर का, उनका प्रवचन 3 अक्षर का। गौतम 3 अक्षर का, उनका प्रवचन 2 अक्षर का, यानी 1 अक्षर घट गया यहाँ। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें है? तो विनय पिटक में है। किसमें है? तो विनय पिटक में है। 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वेदों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? कह रहा है इस चारों विद्वानों में सबसे पहले जो है भारत कौन आया था? तो इसमें आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था। किस शासक के शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 20वां नंबर प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो वह बौद्ध धर्म में महाधम्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। मैं उसे महाधम्मचक्र प्रवर्तक भी कहता हूं। तो धम्मचक्र प्रवर्तक कहा गया उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो एक प्रश्न यहाँ यह भी बनता है 20वां नंबर में कि भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अगर पूछे सबसे अधिक कहाँ दिए थे, तब जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे। 21वां नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था वह कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ? तो कुशीनगर में, क्योंकि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है और मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ है। महानिर्वाण जो है मतलब हो मृत्यु की बात की गई है। 22वां नंबर प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था किस भाषा में? तो आपको मैंने पहले ही बताया पाली भाषा में। 23वां नंबर प्रश्न है कि बौद्ध मत जैन मत का उदय मतलब कब हुआ था उसके बारे में कह रहा था? 6ठी शताब्दी ईसापुर में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसापुर में। अब है 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, डियर स्टूडेंट्स, मैं बताते चलूं, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हों, आपको बताते चलें कि नंबर लाने का सबसे बेहतरीन जरिया है ऑब्जेक्टिव को अपने अंदर में करना। यानी कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को डाले गए तमाम वीडियो के ऑब्जेक्टिव को तहे दिल से देखते हैं, उसे अगर आप तैयार करते हैं, 1-2 बार देख करके कॉपी में नोट भी कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से नंबर आएगा, नहीं बहुत अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। वहीं पर अगर आप सब्जेक्टिव की बात कीजिएगा तो सब्जेक्टिव में कितने भी अच्छे तरीके से लिखिएगा तो आपका नंबर निश्चित रूप से कट ही जाते हैं। इसलिए आप याद रखें, निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। चलिए, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।